वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अपना टॉपिक जो है वो आप बखूबी जानते हो। अपना टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है ना। इसमें अपन ने अब तक लगभग 25 रूल जो हैं वो पढ़ लिए हैं। आगे के रूलों को अपन देखते हैं और लगभग आज ये टॉपिक जो है अपना पूरा हो जाएगा। ठीक है। देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो आगे का रूल है, पहला जो रूल है वो रूल ये वाला है कि अपने पास एक वर्ड है मोर देन। क्या है? मोर देन। ये एक वर्ड है, ठीक है ना। इस वर्ड के बाद जो नाउन है वो सिंगुलर भी आ सकती है और प्लूरल भी आ सकती है। क्या आ सकता है? सिंगुलर नाउन। ठीक है। तो मोर देन के बाद नाउन जो है वो कैसी हो सकती है? सिंगुलर। यही चीज अपन दूसरे रूप में कह रहे हैं कि ये जो वर्ड है मोर देन, इसके बाद जो नाउन है वो कैसी हो सकती है भैया? प्लूरल। कैसी हो सकती है? प्लूरल। ठीक है। तो अब जो बात है वर्ब की, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अपना टॉपिक है, तो अपन कहते हैं कि यदि मोर देन के बाद सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी? सिंगुलर। कैसी हो जाएगी? सिंगुलर। और यदि मोर देन के बाद प्लूरल नाउन है तो जो वर्ब होगी वो भी कैसी होगी? प्लूरल होगी। ये अपना रूल है। ठीक है ना। समझना नियम क्या कहता है? एक वर्ड है मोर देन। क्या है? मोर देन। यदि इसके बाद सिंगुलर नाउन आती है तो वर्ब भी सिंगुलर होती है, और यदि मोर देन के बाद प्लूरल नाउन आती है तो वर्ब भी कैसी हो जाती है? प्लूरल हो जाती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि मोर देन के बाद आने वाली जो वर्ब है वो डिपेंड करती है मोर देन के तुरंत बाद वाले नाउन वर्ड पर। कि मोर देन के बाद आने वाला जो वर्ब है वो वर्ब डिपेंड करता है मोर देन के बाद आने वाले नाउन वर्ड पर। सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे होता है। देखिए भैया, ये होता है मोर देन। ठीक है। और इस मोर देन के बाद होता है नाउन वर्ड, और इस नाउन वर्ड के बाद ब्लैंक स्पेस में अपन को क्या अप्लाई करनी है? वर्ब अप्लाई करनी है। तो जो ये वर्ब है ये वर्ब डिपेंड करेगी इस नाउन के ऊपर। यदि ये नाउन सिंगुलर है तो ये वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी, और यदि ये नाउन प्लूरल है तो यहाँ ये वर्ब भी कैसी हो जाएगी? प्लूरल हो जाएगी। कि मोर देन के बाद एक वचन और बहुवचन अर्थात सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही नाउन आ सकती हैं। यदि मोर देन के बाद सिंगुलर नाउन वर्ड दिया गया है तो आने वाला जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होगा, और यदि मोर देन के बाद प्लूरल नाउन वर्ड दिया गया है तो आने वाला जो वर्ब है वो कैसा होगा? प्लूरल होगा। ठीक है। एग्जांपल देखते हैं। देखिए अब जो एग्जांपल है वो ये है अपने पास, मोर देन वन बॉय। ठीक है। ब्लैंक स्पेस फाउंड गिल्टी। ये अपने पास जो है ये एग्जांपल है। मोर देन वन बॉय फाउंड गिल्टी। अब देखिए अपने पास जो वर्ड था वो क्या है? मोर देन। ठीक है। मोर देन है दोनों ही सेंटेंस की स्टार्टिंग में। ठीक है। मोर देन के बाद नाउन वर्ड को देखना है। नाउन वर्ड कैसा हो सकता है? सिंगुलर हो सकता है। मोर देन के बाद नाउन वर्ड कैसा हो सकता है? प्लूरल हो सकता है। तो ये अपना वर्ड है मोर देन। ठीक। इसके बाद वाले नाउन वर्ड को देखिए। बाद वाला नाउन वर्ड क्या है? वन बॉय। ठीक है। अब वन बॉय एक बालक, एक लड़का, जो ये है ये कैसा है भैया? ये है सिंगुलर। कैसा है ये? सिंगुलर। मोर देन के बाद दिया गया जो संज्ञा शब्द है वो कैसा है? सिंगुलर। जब मोर देन के बाद सिंगुलर नाउन आता है तो वर्ब भी कैसा होता है? सिंगुलर होता है। तो ब्लैंक स्पेस में अब जो वर्ब आएगा वो कौन सा आएगा? सिंगुलर आएगा। क्या आएगा? सिंगुलर। तो मैं यहाँ सिंगुलर फॉर्म में यहाँ अप्लाई कर देता हूँ वॉच। वॉच सिंगुलर फॉर्म में होता है या नहीं होता है?
होता है। देखिए मोर देन वन बॉय वाज फाउंड गिल्टी, मोर देन वन बॉय वाज फाउंड गिल्टी, क्यों? क्योंकि मोर देन के बाद सिंगुलर नाउन वर्ड है तो इसलिए जो ये वर्ब है ये भी सिंगुलर है। क्यों? क्योंकि ये नाउन जो चलेगी ये वन बॉय के अकॉर्डिंग इस वर्ब पर अप्लाई होगी, या फिर अपन ये कह सकते हैं ये वर्ब जो है इस वन बॉय के अकॉर्डिंग यूज होगी। क्लियर है? दूसरे एग्जांपल देखते हैं अपन। ये देखिए मैं यहां लिखता हूं more than 200 persons, ये ब्लैंक स्पेस और ये किल्ड। ठीक, क्लियर है? अब सेंटेंस है अपना मोर देन 200 पर्सन ब्लैंक स्पेस किल्ड, ये अपना सेंटेंस है। तो अब देखिए अपने पास जो वर्ड था वो वर्ड क्या है? मोर देन, ये हो गया ये वाला वर्ड मोर देन। ठीक है, अब अपन को क्या देखना है? मोर देन के बाद नाउन वर्ड देखना है। मोर देन के बाद सिंगुलर और प्लूरल दोनों में से कैसा भी नाउन वर्ड यूज हो सकता है। तो देखिए मोर देन के बाद वाले नाउन वर्ड को देखें। बाद वाला नाउन वर्ड है अपने पास 200 पर्सन, ये अपना नाउन वर्ड है। ठीक है, अब ये जो नाउन वर्ड है 200 पर्सन 200 लोग, ये कैसा है? ये प्लूरल है। कैसा है भैया? ये नाउन वर्ड प्लूरल है या नहीं है? जब मोर देन के बाद प्लूरल नाउन वर्ड आता है तो वर्ब भी कैसी हो जाती है? प्लूरल हो जाती है। मोर देन के बाद प्लूरल नाउन वर्ड आने पर वर्ब कैसी होगी? प्लूरल होगी। तो इसमें जो आएगी वो कैसी वर्ब आएगी? प्लूरल फॉर्म की वर्ब आएगी। या प्लूरल फॉर्म की वर्ब के रूप में मैं यहां भर सकता हूं वर्ब। क्या अप्लाई कर सकता हूं मैं? वर्ब। मोर देन 200 पर्सन वर किल्ड। आई बात समझ में? आप यहाँ ये मत सोचना कि यहाँ ये वाज क्यों लगाया और यहाँ ये वर क्यों लगाया। यहाँ अपन को टेंस से कोई मतलब नहीं है। अपन टेंस अपनी मर्जी से अप्लाई कर सकते हैं, कुछ वाक्यों में अपन अपनी मर्जी से अप्लाई कर सकते हैं। अपन को मतलब है केवल वर्ब की फॉर्म से कि वर्ब सिंगुलर फॉर्म का है या फिर प्लूरल फॉर्म का है। क्लियर है? ठीक, तो अपना जो रूल हुआ वो ये हुआ कि मोर देन के बाद यदि सिंगुलर नाउन वर्ड है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। मोर देन के बाद यदि प्लूरल नाउन वर्ड है तो वर्ब भी कैसा होगा? प्लूरल होगा। आगे बात समझ में? ठीक है, मोर देन के बाद एक वचन और बहुवचन दोनों ही प्रकार की संज्ञाओं का प्रयोग किया जा सकता है। तो उस वाले वाक्य में जो नाउन वर्ब है वो मोर देन के बाद वाले संज्ञा शब्द के आधार पर प्रयोग होती है। क्लियर है? ठीक, अब देखिए अगला, इसी में अगला रूल यह आता है कि देखिए जब किसी थोड़ा सा लंबा है लेकिन है बहुत आसान समझने में। जब किसी संख्या सूचक, क्या? संख्या सूचक शब्द के बाद, जब किसी संख्या सूचक शब्द के बाद प्लूरल नाउन, क्या? प्लूरल नाउन का प्रयोग हुआ हो, का प्रयोग हुआ हो और उस वाक्य में कोई ऐसा शब्द हो जिससे एक निश्चित मात्रा, दूरी, समय, वजन या राशि का बोध हो,
का बोध हो तो उसके बाद वर्ब सिंगुलर आता है। ठीक है, ये अगला नियम है अपना। पढ़े अपने एक बार देखिए, थोड़ा सा हिंदी में लंबा है लेकिन है बहुत आसान। देखिए, जब किसी संख्या सूचक शब्द के बाद, किसके बाद? संख्या सूचक शब्द के बाद, अर्थात काउंटेबल होना चाहिए। संख्या सूचक होगा तो कैसा होगा? काउंटेबल होगा या नहीं होगा? तो कोई भी एक संख्या सूचक शब्द ले लेना है, मतलब एक मैथमेटिकली टर्म ले लेनी है। क्या लेनी है? एक मैथमेटिकली टर्म ले लेनी है। उसके बाद क्या करना है? प्लूरल नाउन का प्रयोग हुआ हो। उस संख्या सूचक शब्द के बाद क्या करना है? कोई भी एक बहुवचन की संज्ञा आए। क्या आए? बहुवचन की संज्ञा आए और उस वाक्य में कोई ऐसा शब्द हो, उसी सेंटेंस में कोई ना कोई एक ऐसा वर्ड हो जिससे एक निश्चित मात्रा, दूरी, समय, वजन या राशि के ऐसा शब्द हो जिस शब्द से कोई एक निश्चित मात्रा, दूरी, रकम, समय, वजन, इसके बारे में क्या हो? बोध हो, उसका ज्ञान हो। तो उस वाक्य में जो वर्ब आएगा वो वर्ब कैसा होगा भैया? वो वर्ब सिंगुलर वर्ब होगा। कैसा होगा? सिंगुलर वर्ब होगा। ठीक है, अब कैसे होगा? देखिए, सबसे पहले क्या करना है? किसी संख्या सूचक शब्द के बाद तो सबसे पहले तो एक काउंटेबल मैथमेटिकली फिगर लेनी है, एक संख्या सूचक शब्द लेना है। जैसे मैंने यहाँ संख्या सूचक शब्द ले लिया 5। क्या ले लिया? एक निश्चित संख्या सूचक शब्द ले लिया 5। ठीक है, अब क्या करना है? इसके बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग हुआ हो। इसके बाद कोई प्लूरल नाउन आनी चाहिए। मैं लिख देता हूं किलोमीटर। ये किलोमीटर। ठीक हो गया, ये संख्या सूचक शब्द हो गया 5। ठीक, उसके बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग हो। अब ये प्लूरल नाउन हो गई किलोमीटर। क्या हो गया? किलोमीटर। प्लूरल नाउन वर्ड हो गया। अब ये ब्लैंक स्पेस हो गया। अब मैं लिख देता हूं ए लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, अपन ने कहा है कि संख्या सूचक शब्द, इसके बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग हुआ हो और उस वाक्य में कोई ऐसा शब्द हो जिससे निश्चित मात्रा, दूरी, समय, वजन या राशि का बोध हो। देखो, अब ये लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी दूरी, ठीक है, ये लंबी दूरी एक निश्चित दूरी को बता रहा है या नहीं बता रहा है? इससे किसके बारे में पता चल रहा है अपन को? इस 5 किलोमीटर के बारे में पता चल रहा है। इस 5 किलोमीटर के बारे में क्या बता रहा है? ए लॉन्ग डिस्टेंस, एक लंबी दूरी। ठीक है, दूरी पूरी की पूरी है ना, 5 की हो, 10 की हो या 20 किलोमीटर की हो, लेकिन पूरी की पूरी है ना अपने आप में। तो जब ऐसी स्थिति होती है कि किसी भी निश्चित संख्या सूचक शब्द के बाद बहुवचन की संज्ञा का प्रयोग हुआ हो और उस वाक्य में कोई ऐसा शब्द हो जो क्या करे? एक निश्चित समय, राशि, दूरी, मात्रा या वजन के बारे में ज्ञान कराए, तो उस वाक्य में क्रिया एक वचन की आती है। 5 किलोमीटर, ये सिंगुलर वर्ब आएगी तो ये हो जाएगा ए। 5 किलोमीटर इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। 5 किलोमीटर एक लंबी दूरी होती है टू वॉक, चलने के लिए। आई बात समझ में? ऐसे अगला एग्जांपल देखते हैं। देखिए, ये है 50। ठीक, और ये मैं लिख देता हूं रुपीज। 50 रुपीज, ये ब्लैंक स्पेस, नॉट ए बिग सम these days, और ये कंप्लीट हुआ है। देखिए, अब संख्या सूचक शब्द लेना था, निश्चित संख्या सूचक शब्द 50। क्या है? 50, 50 निश्चित है ना तो 49 और ना ही 51 निश्चित है 50। ठीक है, ये संख्या सूचक शब्द हो गया। इसके बाद अपन ने नाउन वर्ड लिया रुपीज। ये कैसा नाउन वर्ड हुआ? प्लूरल हुआ, बहुवचन का हो गया या नहीं होगा?
ठीक है, आगे का सेंटेंस है नॉट ए बिग सम दीस डेज, इन दिनों बड़ी राशि नहीं है, नॉट ए बिग सम। तो इस 50 रुपीज को क्या इंडिकेट कर रहा है? अ बिग सम। क्या? अ बिग सम। अब बिग सम किसको इंडिकेट कर रहा है? 50 रुपीज को कर रहा है, एक निश्चित संख्या सूचक शब्द, उसके बाद प्लूरल नाउन, ठीक है, और वाक्य में एक ऐसा शब्द है जो निश्चित समय, मात्रा, दूरी, वजन, राशि इसके बारे में बता रहा है। तो जब ऐसा होता है तो वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर। 50 रुपीज, ये सिंगुलर वर्ब लगा दिया अपन ने, इज नॉट अ बिग सम दीस डेज, इन दिनों 50 रुपए कोई बड़ी राशि नहीं है। तो 50 एक साथ है ना, 50 एक एक करके थोड़ी एक साथ है। आगे बात समझ में। तो जो रूल है वो ये है कि जब किसी संख्या सूचक शब्द के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग हुआ हो और उस वाक्य में कोई ऐसा शब्द आया हो जो निश्चित मात्रा, वजन, दूरी, समय या राशि के बारे में बोध कराए, तो उस वाले वाक्य में जो वर्ब आएगा वो कैसा आएगा? वो सिंगुलर आएगा। ठीक है ना। कि कोई भी एक निश्चित संख्या सूचक शब्द ले लेना है। ठीक है, जैसे अपन बोले 2 and 2 makes 4, 2 निश्चित है and 2 ये भी निश्चित है, makes 4 2 और 2 4 होते हैं। क्लियर है? देखिए अगला जो रूल है वो रूल बहुत सीधा सा है अपन का अगला रूल, कि देखिए जब वाक्य का प्रारंभ, जब वाक्य का प्रारंभ, ठीक है ना, 2 प्लस वर्ब फर्स्ट से या वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी से हुआ हो, आईएनजी से हुआ हो, तो आने वाला वर्ब, आने वाला वर्ब सिंगुलर ही होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है ना, बहुत सीधा सा है, ये याद रखना है केवल कि जब वाक्य का प्रारंभ कैसे करना है? 2 प्लस वर्ब फर्स्ट से कर दो, कि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत कैसे कर दो? 2 प्लस वर्ब फर्स्ट से। कैसे? 2 लगाओ, 2 के बाद वर्ब फर्स्ट लिखो और वर्ब फर्स्ट के बाद सेंटेंस को स्टार्ट कर दो। कहने का मतलब क्लॉज, कहने का मतलब क्या है? क्लॉज वाला जो सेंटेंस होता है वो, कि जब किसी वाक्य का प्रारंभ 2 प्लस वर्ब फर्स्ट से किया गया हो या फिर वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी से किया गया हो, कि कोई भी वाक्य 2 प्लस वर्ब फर्स्ट से प्रारंभ हुआ हो या फिर वर्ब फर्स्ट आईएनजी अर्थात जो जीरन फॉर्म होती है, जीरन नाउन जो होती है उससे किया गया हो, तो उस स्थिति में आने वाला जो वर्ब होता है वो वर्ब कैसा हो जाता है भैया? वो वर्ब सिंगुलर हो जाता है। जैसे देखिए ये है टू हेल्प अदर्स, अदर्स इज वर्चू। ठीक, देखिए वाक्य का प्रारंभ 2 प्लस वर्ब फर्स्ट से करना था, ये 2 और ये हेल्प क्या है? वर्ब फर्स्ट। कैसे स्टार्ट किया हमने सेंटेंस? 2 प्लस वर्ब फर्स्ट से, तो आने वाला जो वर्ब होगा वो कैसा होगा? सिंगुलर होगा। कैसा होगा? सिंगुलर। तो ये सिंगुलर फॉर्म अपन ने भर दिया इज। ठीक है, टू हेल्प अदर इज अ वर्चू, दूसरों की मदद करना इज ए वर्चू, सद्गुण होता है। ठीक है, 2 प्लस वर्ब फर्स्ट से कर दिया अपन। आगे बात सुनते हैं, अगला एग्जांपल देखिए, टू किल एनिमल्स, टू किल एनिमल्स इज ए सिन। टू किल एनिमल, देखिए ये 2 हो गया, ये किल क्या हो गई? वर्ब फर्स्ट हो गई। ठीक है, तो आने वाला जो वर्ब होगा वो कैसा होना चाहिए था? सिंगुलर। ये वापस एक सिंगुलर, टू किल एनिमल्स इज ए सिन, जानवरों को मारना, सताना पाप है। ठीक, आगे देखिए सेंटेंस किससे स्टार्ट करना है? वर्ब फर्स्ट आईएनजी से। कैसे? वर्ब फर्स्ट आईएनजी से। तो मैं ये लिखता हूं प्लकिंग, प्लकिंग फ्लावर्स, फ्लावर्स ब्लैंक स्पेस, तो मैं पहले भर देता हूं यहां पर इज नॉट अलाउड,
अलाउड हियर। ठीक है, अब किससे स्टार्ट करना था सेंटेंस? वर्ब फर्स्ट आईएनजी से। कैसे? वर्ब फर्स्ट आईएनजी। तो देखिए प्लग, प्लग का मतलब तोड़ना, क्या होती है प्लग? वर्ब फर्स्ट, लेकिन इसमें क्या लग रहा है? आईएनजी लग रहा है। क्या लग रहा है? आईएनजी। वर्ब फर्स्ट आईएनजी हो गया या नहीं हुआ? हो गया। वर्ब फर्स्ट आईएनजी से सेंटेंस को स्टार्ट किया। आने वाला जो वर्ब है कैसा होगा? सिंगुलर होगा। तो इस सेंटेंस में हमने क्या अप्लाई किया है? पहले ही इज, ये भी क्या है? सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। आगे का बात समझ, पार्किंग कार्स इज नॉट अलाउड हियर, इसी के सिमिलर है पार्किंग कार्स, पार्किंग कार्स। ठीक है, इज पूरा सेंटेंस समझ में आ रहा है? नॉट अलाउड हियर। तो देखिए पार्क, पार्क का मतलब गाड़ी लगाना, गाड़ी को लगाना, जगह पर रखना। ठीक है, ये वर्ब फर्स्ट हो गई, इसमें आईएनजी लगा दिया, बना दिया अपने पार्किंग, तो ये वर्ब सिंगुलर आ गई। इज द पार्किंग कार्स इज नॉट अलाउड हियर। आई बात समझ में? तो नियम क्या हुआ? नियम हुआ कि यदि किसी भी सेंटेंस का प्रारंभ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू प्लस वर्ब फर्स्ट से किया जाए या फिर कैसे किया जाए? जीरन फॉर्म की नाउन से अर्थात वर्ब फर्स्ट आईएनजी से किया जाए, तो उन वाले वाक्यों में आने वाला जो वर्ब होता है वो कैसा होता है? सिंगुलर होता है। ठीक है, आई बात समझ में? इसके बाद एक बहुत छोटा सा नियम है जिसको आप बहुत पहले से पढ़ते हुए आए हो और बहुत पहले से आप जानते भी हो। 4 वर्ड है आपके पास। ठीक है, वो 4 वर्ड ये है कि दिस और दैट, दिस और दैट। इनके बाद जब भी कोई वर्ब आती है वो हमेशा कैसी होती है? सिंगुलर होती है। कैसी होती है? सिंगुलर होती है। दूसरा अपने पास ये 2 वर्ड हैं, दीज और दोज। ठीक है, इनके बाद यदि कोई वर्ब आएगी तो वो वर्ब कैसी होगी? हमेशा प्लूरल होगी। ठीक है, तो दिस दैट के बाद सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, दीज दोज के बाद प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। जैसे अपन बोले दिस इज माय पेन। ठीक, दिस इज माय पेन, दिस के बाद वर्ब कैसे लगाई? सिंगुलर लगाई। इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं, दिस पेन इज माइन, ये लिख दिया। तो दिस के बाद फिर अपन ने वर्ब लगाई, कैसी लगाई? सिंगुलर लगाई। ऐसा ही जो होगा दैट के साथ होगा। ठीक है, दीज दोज के साथ प्लूरल वर्ब आती है, तो वो कैसे आती है? देखिए अपन बोले दीज बॉयज आर नॉटी, ये बालक शरारती हैं। ठीक है, तो दीज के बाद वर्ब लगाई तो कैसे लगाई? लाइट चली गई। थैंक यू।